बहुत सारे अलग अलग तरह के केसेस को पढ़ने के बाद में जो जस्ट बोलता है वो ये बोलता है कि पॉक्सो में वक्त लगता है। अपील में इतनी जल्दबाजी लोग मचाते हैं, वो सोचते हैं कि 20 साल की सजा किसी व्यक्ति को हो गई तो वो 20 दिन में बाहर आ जाएगा हाई कोर्ट से। ऐसा नहीं होता दोस्तों जितने भी हमने पहले वीडियोस बनाई हैं उन वीडियोस को देखने के बाद कई सारे नए वकील साहब, कई सारे लॉ स्टूडेंट्स या वो लोग जिन पर पॉक्सो केस हुआ है, मतलब कि सेक्शन 4 में, सेक्शन 6 में किसी का भी कोई सगा संबंधी जानकार अगर जेल में है तो वो कई तरह के सवाल हम लोगों से पूछते हैं। जैसे कि ये बोलते हैं कि सर मेरा जो व्यक्ति है, कोई भी जो जेल में है, वो 1, 1.5 या 2 साल से जेल में है, उसकी बेल नहीं हो पा रही है, हमने सुप्रीम कोर्ट तक बेल लगाकर देख लिया। कई बार जो नए वकील साहब हैं वो भी ये बात बोलते हैं कि सर हमें बेल कब लगानी चाहिए क्योंकि जल्दी से बेल हो नहीं पा रही है। हालांकि हम लोग हाई कोर्ट भी गए, उसमें भी 4-5 महीने लग गए, लगभग साल भर हो गया। बहुत सारे वकीलों के ये सवाल हैं दोस्तों। पॉक्सो पर मैंने बहुत सारी वीडियोस अब तक बनाई है, हालांकि उन वीडियोस को आप देखोगे बहुत कुछ समझ जाओगे। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट आया 2012 में, जिसमें अमेंडमेंट आया 2019 में, जिसमें की सजा और ज्यादा कड़ी कर दी गई। सेक्शन 6 का अपराध है और आप सोचते हो महीने 2 महीने में बेल ले लोगे। अपवाद हर जगह है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, हो सकता है बेल हो जाए। हमने खुद एंटीसिपेटरी बेल तक करवाई है पॉक्सो के सेक्शन 6 में। ये डिपेंड करता है केस टू केस। जो हमारी प्रैक्टिस है, इतने सालों से हम जो सिर्फ क्रिमिनल केसेस पर प्रैक्टिस करते हैं और बहुत सारे पॉक्सो केसेस को फाइट करने के बाद में, बहुत सारे अलग अलग तरह केसेस को पढ़ने के बाद में जो जस्ट बोलता है वो ये बोलता है कि पॉक्सो में वक्त लगता है, वक्त आपको देना होगा, इतनी जल्दबाजी ना करें बिल लेने में। पॉक्सो के बारे में बहुत कुछ आज डिटेल में चर्चा करेंगे अपनी इस वीडियो के माध्यम से। ज्यादा कुछ जानने के लिए पॉक्सो सेक्शन 6 और सेक्शन 4 के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। दोस्तों पॉक्सो केस में अगर किसी का कोई भी व्यक्ति, कोई जानकर सगा संबंधी जेल अगर जाता है तो ऐसे में अगर खास करके सेक्शन 6 लगा है तो यहां आपको पेशेंस रखना ही होगा। इतनी जल्दबाजी में बेल नहीं होगी, या तो आपका मामला पूरी तरह से फर्जी हो, पूरी तरह से झूठा हो, ऐसे में फटाफट से आप बेल ले सकते हैं। हमने कई सारे लोगों को देखा है, फिर चाहे उन्हें बेल लेनी हो या किसी भी तरह से एंटीसिपेटरी बेल लेनी हो, इंटरिम बेल लेनी हो या फिर सजा होने के बाद में अपील लगाई है। अपील में इतनी जल्दबाजी लोग मचाते हैं, वो सोचते हैं कि 20 साल की सजा किसी व्यक्ति को हो गई तो वो 20 दिन में बाहर आ जाएगा हाई कोर्ट से। ऐसा नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता तो लोगों को सजा नहीं मिलती और सजा होने के बाद में लोगों को एक वक्त जेल में काटना पड़ता है। आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी कानूनी जानकारी लेना चाहता है या आपके किसी भी सगे संबंधी जानकार पर पॉक्सो का कोई भी केस हुआ है, यह वीडियो बहुत काम का है। इसी तरह की अवेयरनेस की वीडियोस मैं लेकर आता हूं और आपको कानूनी जानकार बनाता हूं। अगर ये वीडियोस पूरी आप देखते हैं, हमारी जितनी वीडियोस मैं लेकर आया हूं पॉक्सो की, तो आपके कोई डाउट आपके दिल में रहेंगे नहीं। वीडियोस को पूरा देखें, वीडियोस को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस जो ये एक्ट है 2012 का, इसमें सबसे सीरियस जो ऑफेंस आता है या सेक्शन की बात करें वो है सेक्शन 6। नए वकील साहब गलतियां करते हैं। जो भी कोई लॉ स्टूडेंट है जो पढ़ रहे हैं पॉक्सो को, पहले तो आप यह समझ लीजिए कि बर्डन ऑफ प्रूफ वो होता है एक्यूज पर। यहां पर एक्यूज को प्रूव करना होगा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं। बाकी सब केसेस में आप क्या पढ़ते हो, आईपीसी में, सीआरपीसी में आप क्या पढ़ते हो, यह पढ़ते हो कि वहां पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो होता है स्टेट पर। यहां पर ऐसा नहीं है। यही गलती सबसे ज्यादा वकील लोग करते हैं जब केसेस को फाइट करते हैं। वो अपने फेवर में या मैं कहूं अपने एविडेंसेस टाइमली कोर्ट में लेकर आते नहीं, कोर्ट में सबमिट करते नहीं, कोर्ट में पेश करते नहीं, जिसकी वजह से उनका जो क्लाइंट है उसे सजा हो जाती है। और सजा की बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी सजा का प्रावधान है। सेक्शन 6 में कम से कम 20 साल की सजा होगी, कम से कम। अब आप सोचो कि किसी को अगर सजा जब दी जाएगी, जब जजमेंट आएगा तो 2, 4, 5, 10 साल की सजा हो जाएगी और इंसान बाहर निकल जाएगा। ऐसा नहीं है। कम से कम लिखा है 20 साल, तो 20 साल से कम तो सजा होगी नहीं अगर अपराध 2019 के बाद हुआ है। इस बात को ध्यान रखें, अगर अपराध 2019 के बाद हुआ है और अगर अपराध हुआ 2019 से पहले तो भी कम से कम 10 साल की सजा होगी, उससे कम नहीं होगी। उम्र कैद और फांसी तक का प्रावधान है ऐसे मामलों में। दोस्तों हमने बहुत सारे केसेस लड़े पॉक्सो के, बहुत सारे केसेस में हमने जो जेस्ट देखा, बहुत सारे केसेस को लड़ने के बाद में जो हमने समझा, जो जाना, वो ये जाना हमने कि इसमें जो कन्विक्शन रेट है बहुत ज्यादा हाई है और वकील साहब की थोड़ी सी गलती से अगर वो
ढंग से इस केस पर अपनी अपीयरेंस ना दें, बहुत अच्छे से समझ के केस को ना लड़ें, सजा कंफर्म है। और अगर केस पहले से ही बहुत ज्यादा सीरियस है तो ऐसे में तो वकील साहब के लिए गलती की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं है। आप कोई भी नए वकील साहब हैं जो आप हमसे सवाल पूछते हैं कि सर बेल जल्दी से क्यों नहीं होती, दोस्तों बेल जल्दी से इसलिए नहीं होती कि इसमें जो बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट टाइम से होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर वो टाइमली नहीं होगी या लेट होगी तो उतना ही लेट होगी आपकी बेल भी। ये डिपेंड करता है कि आपको अगर बेल दे दी गई तो ऐसे में आपको देखना होगा, क्योंकि कोर्ट का यह मानना है कि अगर आपको बेल दे दी जाएगी तो आप बाहर निकलकर बच्चे को डरा धमका सकते हो, बच्चे को किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस में ले सकते हो या उसके पेरेंट्स से कोई साठगांठ कर सकते हो और वहां पर गवाही पर फर्क पड़ेगा। और कई बार यह भी देखा गया है कि उम्र कैद फांसी तक का प्रावधान होने की वजह से बेल पर आने के बाद बंदा फरार हो जाता है, एब्सकॉन्ड हो जाता है, वो कानून की गिरफ्त में दोबारा आता नहीं है। आप कोई भी नए वकील ये गलतियां ना करें जो गलतियां मैंने आपको बताई हैं। और नए वकीलों के सामने बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं दोस्तों, उन चैलेंजेस को भी आपको फेस करना है। सेक्शन चाहे कोई भी हो, सेक्शन जिसके अंदर सजा लिखी है, आप जब पढ़ेंगे पॉक्सो एक्ट को तो आप ऐसे ना पढ़ें 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, आप इस कुछ पढ़े कि जो पॉक्सो के सेक्शन 4 की जो सजा है उसके बारे में बताया है पहले 3 में, जो सेक्शन 6 की सजा है उसमें बताया है 5 में। तो आपको 5, 6 को एक साथ पढ़ना होगा, 3, 4 को एक साथ पढ़ना होगा, तभी आपको समझ आएगा। क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ आप पर है, कोई भी गलती ना करें। थोड़ी सी भी गलती आपके क्लाइंट को उम्र कैद तक की सजा दिलवा सकती है। जल्दबाजी इसमें जो क्लाइंट लोग होते हैं उन्हें भी नहीं मचानी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो ये फुंसी का नासूर बन जाए। अक्सर ऐसा होता है जब आप बेल लेकर आते हो तो वो सिर्फ पेन किलर की तरह काम करता है, कुछ वक्त के लिए दर्द कम हो जाएगा पर बाद में सजा होने के पूरे चांसेस हैं। आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह के सवाल आते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या कुछ भी आप जानकारी चाहते हैं पॉक्सो एक्ट या पॉक्सो के सेक्शंस को लेकर, हमारे एक्सपीरियंसेस के आधार पर जानना चाहते हैं अपने केस के बारे में, कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं जो आज हमने वीडियो आपके लिए बनाया आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो ये वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।